प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं रोशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं क्लास 9th का फिजिक्स चैप्टर 1 विज्ञान और मापन। ठीक है, साइंस क्या है और मेजरमेंट क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले सबसे पहले जानिए कि विज्ञान क्या होता है। ठीक है, तो विज्ञान की जो हमने परिभाषा लिखा है, सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से। ठीक है, विज्ञान पूरी तरीके से सावधानीपूर्वक करने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि उसमें क्या क्या है तो आगे चल के आपको पता है कि इसमें प्रयोग होता है और उसके बाद परीक्षण किया जाता है कि हो क्या रहा है। कोई भी अगर प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करने के बाद जांचते हैं कि इसमें हो क्या रहा है, घट क्या रहा है। ठीक है, तो सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा, ठीक है, प्राप्त ज्ञान, उसे करने के बाद हमें क्या मिला, क्या प्राप्त हुआ, यानी उससे हमें जानकारी मिलती है, ज्ञान मिलता है, उसी ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो पूरी तरीके से किस पर आधारित है तो प्रयोग पर। किस पर है? प्रयोग पर। अब विज्ञान को इसी आधार पर हम दो भागों में भी बांटे हैं, जिसमें है पहला भौतिक विज्ञान, जिसको हम फिजिकल साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल साइंस। और दूसरा क्या है? जीव विज्ञान, जिसको हम लाइफ साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफ साइंस। अब आगे हम चेक करेंगे कि भौतिक विज्ञान क्या है और जीव विज्ञान क्या है। फटाफट नोट करिए आप। तो इसके बाद हम देख रहे हैं कि भौतिक विज्ञान क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ फिजिकल साइंस। ठीक है, तो फिजिकल साइंस में हम किसका अध्ययन करते हैं? फिजिकल का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को हम छू करके देख सकते हैं, मतलब जिसको हम आसानी से देख सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, कोई भी चीज़ इसको पकड़ करके, छू करके, है ना, आँखों से अपनी हम देख सकते हैं, तो फिजिकल होता है, फिजिकली किसी को टच करना। ठीक है, तो वैसा विज्ञान जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? निर्जीव पदार्थों के बारे में। क्योंकि जो भी चीज़ें हम टच कर रहे हैं, अधिकतर चीज़ें, अब जैसे इंसान को भी टच कर रहे हैं तो निर्जीव नहीं है, ठीक है, सजीव है, लेकिन अधिकतर चीज़ें क्या होनी चाहिए जिसको हम टच कर क्या बोलते हैं, पढ़ेंगे जिसके बारे में, तो है निर्जीव है। क्या है? तो वैसा विज्ञान जिसमें हम निर्जीव पदार्थों के बारे में, साथ ही साथ उनसे संबंधित घटनाओं के बारे में, तो जो भी वस्तु है उनके अंदर क्या क्या घटना हो रही है, ठीक है, क्या क्या घटना होगी, उन सभी के बारे में जहाँ हम अध्ययन करेंगे वो क्या कहलाएगा? भौतिक विज्ञान कहलाएगा। तो फिर से वैसा विज्ञान जिसमें हम निर्जीव पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं और उनसे संबंधित घटनाओं के बारे में भी अध्ययन करते हैं, क्या कहलाएगा? भौतिक विज्ञान कहलाएगा। अब भौतिक विज्ञान भी दो प्रकार के, ठीक है, एक है भौतिकी जिसको हम फिजिक्स कहते हैं और दूसरी है केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री को हिंदी में रसायन शास्त्र और फिजिक्स को भौतिकी कहते हैं। तो हम लोग को पढ़ना है इसके बारे में भी। जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री यहाँ से शुरुआत हुई, लेकिन पता तो होना चाहिए था कि केमिस्ट्री आखिर शुरू कहाँ से होगी, है ना, इसीलिए इतना सारा भी पढ़ना पड़ा। क्लियर है? तो भौतिकी और इधर क्या है? रसायन शास्त्र। इसके बाद आएगी कौन सा विज्ञान? जीव विज्ञान, यानी लाइफ साइंस। ठीक है, तो लाइफ साइंस के बारे में, जिसको हम प्राणी विज्ञान भी बोल सकते हैं, उसके बारे में तुरंत पढ़ते हैं। तो फटाफट इसको नोट करिए। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ लाइफ साइंस। ठीक है, जीव विज्ञान से हमारा दिमाग में सीधे आता है पहले क्या, तो जो हम पढ़ते हैं बायोलॉजी में, है ना, बायोलॉजी ही आगे ये लाइफ साइंस में कहलाती है। ठीक है, लेकिन हमें किसके बारे में पढ़ना होता है आगे? पेड़ पौधों के बारे में, साथ ही साथ प्राणी के बारे में, बोले तो जीव जंतुओं के बारे में। तो वो अध्ययन की कौन है आखिर, पेड़ पौधे कैसे होते हैं और जो जीव जंतु कैसे होते हैं, तो सारे के सारे ग्रो करते हैं। ठीक है, एक निश्चित दर से कुछ न कुछ बढ़ते हैं, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। ठीक है, तो आखिर होते क्या हैं? तो सजीव होते हैं। ठीक है, जो श्वसन की क्रिया, प्रजनन की क्रिया, ठीक है, पोषण की क्रिया, इन सभी क्रियाओं को करते हैं, तो क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। इसलिए फिर आगे चल के पढ़ेंगे कि सजीव के मुख्यतः कितने लक्षण हैं, जो बायोलॉजी में पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे, फिर धीरे धीरे पार्टिकुलर उसको पढ़ते जाएंगे। तो वैसा विज्ञान जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो भैया सजीव के बारे में पढ़ेंगे। और सजीव पदार्थों में जो घटना होगी, है ना, उनसे जो संबंधित घटनाएं होगी, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान कहलाएगा। यानी निर्जीव वस्तु बोलेगा तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कौन सा था? फिजिकल साइंस। ठीक है, भौतिक विज्ञान। और अगर सजीव वस्तुओं के बारे में पढ़ना हो तो जीव विज्ञान पढ़ेंगे। ठीक है,
अब ये जीव विज्ञान को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक है वनस्पति विज्ञान जिसको हम बोलते हैं बोटनी, और एक है जूलॉजी जिसको हम बोलते हैं प्राणी विज्ञान। अब आगे हम लोग फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बोटनी, इन सभी के बारे में जानते हैं। तो फटाफट नोट करिए। इसके बाद हम देख रहे हैं कि फिजिक्स के पिता क्या है, बायोलॉजी के कौन है, केमिस्ट्री के क्या है। तो सभी के बारे में इसके पहले हम लोग जान चुके हैं। अब देखते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इन सभी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं कि फिजिक्स के जो फादर हैं उनका नाम है गैलीलियो, मतलब जिनको जनक बोला जा सकता है, पिता बोला जाता है, मतलब ही उसका यही पर्यायवाची है। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री के जो पिता है एंटोनी लेवोशियर है। कौन है? एंटोनी लेवोशियर। उसके बाद बायोलॉजी है, बायोलॉजी के पिता अरस्तु है, और वही सेम है जूलॉजी का, क्योंकि सेम टू सेम बातें वही है। ठीक है, जो जूलॉजी के पिता है वही बोटनी क्या बोलता है, बायोलॉजी के पिता है अरस्तु। उसके बाद है बोटनी के जो पिता है उनका नाम है थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है? थियोफ्रेस्टस। तो बारी बारी से हमने इन सभी के जो फादर हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। आप लोग फटाफट नोट करिए। इसके बाद हम देखेंगे कि कोई भी वैज्ञानिक किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से अपने जो प्रयोग करते हैं, प्रयोग के आधार पर निष्कर्षों पर पहुंच पाते हैं। तो वैज्ञानिक विधि इसको बोलते हैं, या किसी भी वैज्ञानिक के काम करने के तरीके को लिखने बोल रहे हैं। तो मुख्य रूप से 5 अंग इनके हैं। कौन कौन है? तो सबसे पहले किसी भी घटना का वो सावधानीपूर्वक प्रेक्षण करते हैं, प्रयोग करते हैं, है ना। कोई भी घटना हो रही है तो उसको सावधानीपूर्वक जांच करते हैं। इसीलिए देखते हैं लेबोरेटरी वगैरह बहुत ही सेंसिटिव चीज़ होती है, वहाँ पर बहुत ध्यान से जाना पड़ता है। कोई भी प्रयोग होते रहता है तो वहाँ पर बहुत ही ढंग से रहना पड़ता है। फर्स्ट है कि किसी भी घटनाओं का सावधानीपूर्वक प्रेक्षण करना। उसके बाद जो प्रेक्षण किए उन प्रेक्षणों के बाद संभावित कारणों का अनुमान लगाना, है ना। कोई भी घटना होती है तो गौर से देखते अच्छा क्या हुआ है, उसके बाद अनुमान लगाते हैं कि कुछ हुआ। जैसे मान लीजिए बादल गिरा या फिर कुछ भी एक्सीडेंट हुआ, तो होने के बाद सब भीड़ लग जाता है। उसके बाद सोचना शुरू करता है कैसे हुआ, क्यों हुआ, पूछना शुरू कर देता है। ठीक वैसे भी वैज्ञानिक भी काम करते हैं कि पहले परीक्षण करते हैं सावधानीपूर्वक, फिर उनके कारणों का अनुमान लगाते हैं कि अच्छा ऐसे हुआ होगा। अब उन परीक्षणों और प्रयोगों के बाद, ठीक है, कोई प्रयोग किए, परीक्षण किए, उन प्रयोगों को करने के बाद जो कारण मिले, ठीक है, उन कारण का जांच करते हैं कि आखिर कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, व्हाट इज़ द रीजन। तो फर्स्ट है परीक्षण करना, सेकंड है उन कारणों का अनुमान लगाना कि कैसे हुआ, फिर परीक्षण और प्रयोग दोनों के द्वारा जो कारण प्राप्त हुआ उसका फिर से जांच करना बढ़िया ढंग से। फिर जांच के आधार पर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, अचानक से नहीं कह देते हैं कि ये हुआ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले परीक्षण, फिर कारणों का अनुमान लगाना, फिर प्रयोग और परीक्षणों द्वारा जो कारण प्राप्त हुए उनकी जांच करना, जांच करने के बाद किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना, और निष्कर्ष के बाद आवश्यकता पड़ने पर, है ना, आवश्यकता अनुसार अपने विचार या फिर जो भी विचार पैदा हुए, जो सोच प्रकट हुई, उसमें कुछ न कुछ कारण, है ना, अपरिहार्य, ठीक है, अपरिहार्य का मतलब कुछ न कुछ चेंजिंग करते हैं, परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो ये है वैज्ञानिक के मुख्य 5 अंग। ठीक है, तो फटाफट आप लोग नोट करिए। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं मापन क्या है, मेजरमेंट क्या है, व्हाट इज मेजरमेंट। कोई भी वस्तु हो, कोई भी स्थान हो, दुनिया का कोई भी चीज़ है, उन सभी का कुछ न कुछ माप है, कुछ न कुछ मेजरमेंट किया गया, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, कुछ भी। तो नापने की जो प्रक्रिया है वही मापन कहलाती है। ठीक है, तो परिभाषा हमने दिया है कि किसी वस्तु, या हम लोग फिजिक्स जब पढ़ रहे हैं तो उसमें राशि आगे पढ़ना है। ठीक है, राशि ये नहीं कि हमारा राशि तुला राशि है, मीन राशि है, कुंभ राशि है, ये वाला राशि नहीं, राशि हमारा अलग है जो फिजिक्स में पढ़नी है। तो किसी भी वस्तु या राशि के आकार, ठीक है, कैसा देखने में है, मात्रा, कितनी मात्रा में है, कितने केजी हैं, कितने ग्राम है, कितने से, इस तरीके से डिग्री, इन सभी का जो निर्धारण करने की प्रक्रिया, ठीक है, निर्धारित करने की प्रक्रिया है, वो सारा का सारा क्या कहलाती है, मापन कहलाती है। ठीक है, जिसको हम और आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी केवल इसको जांचते हैं।
अब जैसे थोड़ी बहुत हमने एग्जांपल ली है लंबाई, लंबाई को हम या तो सेंटीमीटर में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, इंच में मापते हैं, फीट में मापते हैं, ठीक है, बहुत सारी मापन है, इसलिए हम एक्सेप्टर लगा दिए। द्रव्यमान क्या है, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे कि द्रव्यमान का मीटर ऐसे मात्रक जो भी आएगा आगे हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, अभी केवल समझते जा रहे हैं, ठीक है। द्रव्यमान को हम केजी यानी किलोग्राम या केवल ग्राम में मापते हैं या पाउंड में मापते हैं, ठीक है, बहुत सारे मापने की प्रक्रिया है जो आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अभी केवल एग्जाम्पल समझ रहे हैं। समय को हम लोग सेकंड में मापते हैं, मिनट में मापते हैं, घंटे में मापते हैं, ठीक है। तापमान को हम एक देख रहे हैं जीरो की तरह लिखा हुआ है, इसको हम डिग्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिग्री, और सी को सेल्सियस बोलते हैं, डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। और एक और है डिग्री एफ लिखा हुआ, तो डिग्री फ़ारेनहाइट, क्या हुआ, डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इस तरीके से हम मापन की प्रक्रिया को देख रहे हैं, ठीक है। मापन क्या है, तो किसी वस्तु या राशि को जो मापते हैं, क्या मापते हैं, आकार, मात्रा, ठीक है, डिग्री और बहुत सारी चीज़ें। तो मापने की जो प्रक्रिया है, जो निर्धारण की गई है, वो सारी की सारी क्या है, मापन कहलाती है। तो फटाफट आप लोग नोट करिए और हम आगे पढ़ते हैं।